मुस्लिम महिला पर कोई एक सेक्सुअल अटैक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अटैक है और ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ऑन मुस्लिम वुमेन। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध किया जा रहा है उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जो कि राजनीति समझती हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्रों को भी समझती हैं, जो ये भी समझती हैं कि जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो भाजपा आरएसएस का पूरा ये इकोसिस्टम है, उनकी पूरी अगर आप राजनीति समझने की कोशिश करें, पिछले 100 साल में आपने देखा है उन्हें। मुझे सिर्फ पिछले 7 साल की कहानी बता लेने दीजिए कि क्या चाहती है भाजपा और आरएसएस और क्यों वो मुस्लिम महिलाएं जो कि राजनीति पर टिप्पणी करती हैं, राजनीति पर रिपोर्टिंग करती हैं, वो मुस्लिम महिलाएं जो बेआवाज, कमजोर आवाज वाली तमाम महिलाओं की और खासकर उसमें मुस्लिम महिलाओं की भी आवाज उठाती हैं, उन पर हमला क्यों हुआ है। मैं आपको सबसे पहले उदाहरण देना चाहती हूँ। पिछली बार जब सुल्ली डील वाला मामला आया तो मेरे जैसी पत्रकारों ने, जो कि मैं महिला भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, मेरा काम है कि जो बड़ी खबरें हों उनको मैं कवर करूं, मैंने बढ़ चढ़ कर उस इशू को उठाया जो कि सुल्ली डील वाला मामला था। अब आप ये देखिए कि नई आ गई बुल्ली डील, यानी जिन महिलाओं ने सुल्ली डील को कवर किया था उनको फीचर किया गया अब दूसरे ऐप के जरिए। तो यानी कि मेरी जो एक पावर है ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, मेरे पास जो माइक और कैमरे की ताकत है वो छीन कर मुझे डीलेजिटिमाइज करके, मुझे ह्यूमिलिएट करके, जलील करके ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, आप सिर्फ एक महिला हैं। आप समझती हैं कि आप ताकतवर हैं, आपके पास शिक्षा की, ज्ञान की, पत्रकारिता की, लोकतंत्र की, संविधान की ताकत है, लेकिन हम आपकी सारी ताकत को खत्म करके सिर्फ आपके ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट करके, एक हमला करके आपकी ताकत को रिड्यूस कर देना चाहते हैं। अब 7 साल की आप पॉलिटिक्स देखिए मुकेश जी, मुझे आप ले जाने दीजिए 2019 पे, जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा चुनकर प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे सामने आए, देश की जनता ने उनको दोबारा ताज पहनाया, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन के बड़े मैंडेट के साथ वो प्रधानमंत्री बने। पहला जो कानून उन्होंने पास किया था वो था 3 तलाक का कानून। यानी कि सीधे तौर पर मैं एक सेंटेंस में इस पूरी पॉलिटिक्स को समेट देना चाहती हूँ, वो था पेट्रोनाइज मुस्लिम वुमेन, डीमोनाइज मुस्लिम मेन। हम जो मुस्लिम महिला है उसकी सुरक्षा के नाम पर जो मुस्लिम पुरुष है उसको एक शैतान की तरह पेश करेंगे कि वो आक्रांता है, वो अग्रेसर है, वो एक क्रिमिनल है। यानी कि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से ही आजादी की जरूरत है और उसके मसीहा बन के कौन आए? नरेंद्र मोदी जी। चलिए, बड़ी तारीफ की बात है, बहुत खुशी की बात है आपने ऐसा किया। 3 तलाक जैसी जो प्रथाएं हैं उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था 100 साल पहले, 200 साल पहले, और अच्छी बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो खत्म कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों बाद, इस 3 तलाक कानून के पास होने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद शाहीन बाग का आंदोलन हुआ। शाहीन बाग के आंदोलन ने हमें बताया कि मुस्लिम महिला कोई बेचारी नहीं है, कमजोर नहीं है, उसको किसी मसीहा की जरूरत नहीं है, उसे किसी पेट्रोनाइजिंग की जरूरत नहीं है। मुस्लिम महिला की अपनी पॉलिटिकल एजेंसी है। वो इतना बड़ा पुशबैक, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा इंकलाब मुस्लिम महिलाओं ने खड़ा किया, वो भी जब खड़ा किया जब नरेंद्र मोदी अपने सबसे ताकतवर रूप में हमारे सामने मौजूद थे, और उनको पहला पुशबैक मुस्लिम महिलाओं ने दिया। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम महिलाओं से बदला लिया जा रहा है कि हम आपसे आपकी सारी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम तरह की ताकत छीन कर आपको सिर्फ रिडिक्यूल का, सिर्फ एक जलील होने का, एक आपकी इज्जत उछालने का हम एक सिर्फ जरिया बना देना चाहते हैं। और आपके जरिए, मुस्लिम महिलाओं के जरिए, हम पूरे मुस्लिम समुदाय को एक आईना दिखाना चाहते हैं कि देखिए, आपकी सिर्फ इतनी इज्जत, आपकी सिर्फ यही स्थिति है भारत देश में। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात रही। मैं इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण जोड़ना चाहती हूँ। चूंकि इत्तेफाक से मेरा काम है राजनीति पर रिपोर्टिंग करना, टिप्पणी करना, तो एक मुस्लिम भारतीय महिला होने के अलावा पॉलिटिक्स को भी मुझे देखना पड़ता है बहुत नजदीक से। हरिद्वार की जो घटना हुई, अभी तक आपने जिक्र किया कि जो विक्टिम है उनके साथ जो हो रहा है उसमें क्या पॉलिटिक्स है। हरिद्वार में जो ललकार हुई जन नरसंहार की, एक खास समुदाय के, मुस्लिम समुदाय का नरसंहार की जो ललकार हुई, आपको क्या लगता था कि वो ललकार ऐसी जाया चली जाएगी? इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, इतना बड़ा ये प्रतिष्ठान बनाया जाएगा, तमाम तरह से करोड़ों लोग उसको देखेंगे और कुछ नहीं होगा? ये नतीजा है उसी तरह की जो एक इम्प्यूनिटी दी गई है, पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी उन लोगों को जो दिन रात नफरत, दिन रात हिंसा फैला रहे हैं, एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। 18 साल की लड़की को पकड़ा है मुंबई पुलिस ने, 18 साल की। मेरा दिल रोता है कि
वो जो लड़की है वो भी मेरी बहन है, वो लड़की है वो भी इस देश की नागरिक है। आप ये देखिए कि बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समुदाय है उसमें जो युवा हैं उनको किस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट बनने का काम नहीं कर रहे हैं। वो तैयार हो रहे हैं इसलिए कि कैसे वो नरसंहार के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो फौजी बनाए जा रहे हैं, और इसकी ललकार हमारे सामने पब्लिकली होने की इजाजत दी जा रही है। तो दोनों तरीके से देखिए इसको, विक्टिम को भी देखिए और परपेट्रेटर्स को भी देखिए, और दोनों ही विक्टिम है मेरे लिए वो 18 साल की लड़की जो कि अपने ही साथ की दूसरी सामने वाली लड़कियों को उनके ऊपर इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट करती है, उसको बढ़ावा देती है, वो भी एक विक्टिम ही है।